नमस्कार। टीसी और एसएलसी या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, आइए इसके लिए हम देखते हैं। हम स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के होम पेज पर आएंगे। यहाँ पर बीआरसी टीसी मेनू दे रखा है। इसके अंदर आप टीसी एसएलसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टीसी इशू सीबीएसई और एमपी बटन पर हमने क्लिक करा। अब जिस भी स्टूडेंट की हमें टीसी बनानी है, यदि हमें उसका स्कोर नंबर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम सर्च स्टूडेंट बटन पे से यहाँ पर सर्च कर लेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास अथर्व कुशवाहा 2343 इसका नंबर है। 2343 हमने यहाँ पे डाला। जिस ईयर में स्टूडेंट है उस ईयर की आपको टीसी बनाना है, तो आप यहाँ पे ईयर, क्लास, इसका नंबर, स्टूडेंट का बिहेवियर क्या रहा है स्कूल में वो हम डाल देंगे। किस डेट को टीसी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अप्लाई डेट, वो टीसी का जो सीरियल नंबर कंटिन्यू रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जनरेट होगा। हम 100 बटन पर क्लिक करेंगे। अगर स्टूडेंट की फीस बाकी है तो हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर रिमाइंडर शो कर देगा, तो आप टीसी में फीस सेटअप पर या फीस सबमिशन पे जाकर फीस जमा कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ओके करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो भी आपने स्टूडेंट सेलेक्ट करा है वो आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र का रीज़न देना है। जावक नंबर हो तो जावक नंबर डाल सकते हैं। अब टीसी स्टूडेंट टीसी टाइम स्टडी इन प्रमोट क्लास, जब स्टूडेंट को आप प्रमोट कर रहे थे उस टाइम किस क्लास में था, तो आप अपने अकॉर्डिंग, यदि आपको नेक्स्ट क्लास डालना है तो नेक्स्ट क्लास डाल सकते हैं। यदि आपको सेम क्लास डालना है तो ये डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर। अब इसके बाद स्टूडेंट पास है फेल आपने यहाँ पर डाल दिया, कितने दिन स्कूल लगा है और स्टूडेंट ने कितने दिन अटेंड करा कर दिया। आप अटेंडेंस डालना चाहे तो यहाँ से डाल सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं। स्कूल लीव डेट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि कंप्यूटर के सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। अब यदि आपको अदर फीस या पेड ड्यू वगैरह डालना तो डाल सकते हैं, अदरवाइज यह नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो डू यू वांट टू टीसी इशू, आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं स्टूडेंट के नेम के साथ में। यदि कंफर्म सही है तो हम यस कर देंगे, ओके। अब यहाँ पर आपके पास में टीसी का फॉर्मेट जनरेट हो जाता है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें अपडेट करना रहती है, या बाय डिफ़ॉल्ट यदि सेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्कूल का बैनर जो हर एक स्कूल के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है, आप अपने बैनर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। साथ ही स्कूल का वाटरमार्क, आपके स्कूल का वाटरमार्क आप यहाँ पर स्कूल इमेज फोल्डर में जाके चेंज कर सकते हैं। और सिग्नेचर, इसके लिए आप अलग से वीडियो देख सकते हैं। साथ ही और भी इंफॉर्मेशंस होती है, जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कूल का कोड, ये आप स्कूल के होम पेज जहाँ पर हमने स्कूल की डिटेल डाली, स्कूल का नाम डाला, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सीरियल नंबर ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। स्कूल नंबर, स्कूल का डायस कोड, ये भी होम पेज से जनरेट होगा। आज की सिस्टम की डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट आ जाएगी। अब स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यदि कुछ चेंजेस होता है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, जेंडर, तो ये सारी चीज़ें आप स्टूडेंट होम या स्टूडेंट अपडेट फॉर्म से जाकर चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट प्रेजेंट इन क्लास, जो भी डेट है, कब से कब तक स्टूडेंट स्कूल में रहा है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें जनरेट हो जाती है। स्टूडेंट ने कौन से क्लास पास करी है, उसका ईयर, उसका रिज़ल्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था उस टाइम वो कौन सी क्लास में था, ठीक, उसका परफॉर्मेंस क्या रहा, और आपने जो भी क्लास प्रमोट करी है वो यहाँ पर शो हो जाती है। इसी तरह से फैमिली आईडी, स्टूडेंट आईडी, आधार नंबर, अटेंडेंस वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है। अब कई बार क्या होता है कि हमें स्टूडेंट, मान लीजिए फर्स्ट क्लास में हमारे यहाँ पर एडमिशन हुआ था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को ऐड हिस्ट्री क्लास में जाकर ऐड करेंगे। स्टूडेंट की हिस्ट्री क्लास डालने के लिए हम यहाँ पर हाइड बटन पर क्लिक करेंगे। यहीं पर ही पास में दे रखा ऐड हिस्ट्री क्लास, या आप एंट्री फॉर्म से भी जाकर ऐड हिस्ट्री क्लास में चेंज कर सकते हैं। ऐड हिस्ट्री क्लास बटन में हमने क्लिक करा। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट का स्कोर नंबर था वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, शो करेंगे। अब मान लीजिए कि स्टूडेंट हमारे फर्स्ट क्लास में एडमिट हुआ था, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट क्लास के सामने जो भी उसका ईयर होगा वो ईयर डाल देंगे। साथ ही उसका एडमिशन डेट, किस डेट को उसका एडमिशन हुआ था, ये हमने एडमिशन डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर दी, ऐड कर दी। बाकी इन्फॉर्मेशन, अब जब भी आप टीसी बनाते हैं तो उसकी एडमिशन डेट और डेट ऑफ विड्रॉल, सिर्फ दो ही चीज़ों से इन्फॉर्मेशन आती है। बाकी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। इसको हमने यहाँ पर सेव करा। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद ओके शो करके चेक कर लेते हैं क्या वो डिटेल्स आ गई। ठीक है, डिटेल्स आ गई। अब इस फॉर्म को बंद करके हमारे टीसी वाले फॉर्म पे वापस जाते हैं, ओके। अब यदि हमें टीसी, यदि हमारे पास बैनर नहीं है तो हम यहाँ पर चेक फॉर टीसी विथ स्कूल नेम से भी चेक लगा के टीसी फॉर्मेट जनरेट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जो भी हमारा फॉर्मेट था, हम फॉर्मेट लेकर यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेट दिए हैं, वो फॉर्मेट आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और क्लिक टू शो बटन पे हमने क्लिक करा। अब जो भी हमने डेट डाली थी वो डेट यहाँ पर शो हो जाएगी।
ये हमारा एडमिशन डेट हमने फर्स्ट क्लास डाली थी तो फर्स्ट क्लास यहाँ पर शो हो गया, और स्कूल में बच्चे का एडमिशन कब हुआ था ये एडमिशन डेट भी यहाँ पर आ गई। तो जो भी डिटेल्स सॉफ्टवेयर में दी गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं और से उठ के आएगी, तो ये सारी डिटेल्स आप वहाँ पर जाकर ऐड करेंगे तो ये आपकी टीसी पूरी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। फिर इसी तरह से यदि आपको रिपोर्ट निकालना है तो आप यहाँ पर रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यहीं पर ही आपको पास में टीसी सर्टिफिकेट रिपोर्ट लिस्ट वाइज दे रखा है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टू डेट टू फ्रॉम डेट हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा, किस डेट से किस डेट तक की हमें टीसी निकालना है, और जो भी फॉर्मेट आपको रखना है वो सिलेक्ट करके हम क्लिक किया टीसी रिपोर्ट पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा डू यू वांट टू टीसी रिपोर्ट। तो टीसी की जितनी भी आपने आज तक की डेट में टीसी दी है उसकी मल्टीपल रिपोर्ट आपको यहाँ पर शो हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये आप इन ऑप्शंस पर आप सिलेक्ट करके टीसी जनरेट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें फ्यूचर इन्फोटेक सॉफ्टवेयर उज्जैन। थैंक यू। अगर हमें टीसी को डिलीट करना है, कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पर डिलीट टीसी करके भी हमने यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। आप टीसी को यहाँ पर डिलीट करके नई टीसी भी आप जनरेट कर सकते हैं।